my shining stars, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So in today's video we are going to discuss about the resistances in series. So let's begin the video. So सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए तीन रेजिस्टेंसेस. सो रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2 और रेजिस्टर R3. हम इन तीनों रेजिस्टर को कनेक्ट कर लेंगे एक वोल्टेज के अक्रॉस में, एक बैटरी के अक्रॉस में. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द फिगर. सो R1, R2 और R3 इन तीनों को हमने सीरीज कनेक्ट कर लिया और इसके अक्रॉस में हमने यहाँ बैटरी को अप्लाई कर दिया है. ठीक है. सो जैसे बैटरी हम कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के कनेक्शन की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है. सो करंट फ्लो करने के लिए क्या हमारे पास यहाँ कोई 2, 3, 4 ऐसे कोई लूप्स है या फिर हमारे पास बस एक ही लूप है? सो हियर वी हैव ओनली वन लूप. सो अगर एक ही लूप है सो जो करंट फ्लो होगा वो करंट सेम होने वाला है तीनों भी रेजिस्टर में. ठीक है. सो इसमें भी करंट आई फ्लो करेगा, इसमें भी करंट आई फ्लो करेगा और इसमें भी करंट आई ही फ्लो करेगा. ठीक है. सो सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है. सो करंट इज सेम इन सीरीज. करंट इज सेम इन सीरीज. ठीक है. सो करंट सेम मिल गया. तो अभी हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे ईच रेजिस्टर के अक्रॉस में. सो आप ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए. ठीक है. ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वो आप अभी वन बाय वन लिख लीजिए. ठीक है. सो V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1. सो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1. नेक्स्ट वन इज voltage drop across resistor R2. So V2 is equals to I R2. Now last one is voltage drop across resistor R3 is going to be V3 is equals to I R3. ठीक है. सो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज दिख रहा है V, दिस इज द टोटल वोल्टेज. ठीक है. सो ये टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू sum of the individual voltages of this resistors. तो मैं यहाँ V is equals to V1 plus V2 plus V3 लिख लेती हूँ because जो total voltage है is equals to individual voltage drop across the resistor होता है. ठीक है. सो अभी यहाँ V1, V2, V3 है. बस हमें यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो भी हमने यहाँ फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3. सो आप ये तीनों इक्वेशंस इस इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3. ठीक है. I कॉमन है तो आप I कॉमन ले लीजिए. सो I R1 प्लस R2 प्लस R3. So now what you have to do, आपको ये I V के नीचे लिखना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में. सो V बाय I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय I क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय I हमेशा R होता है. ठीक है. सो V बाय I is equals to R, बट ये जो R होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर. सो मैं यहाँ R S से डिनोट करूँगी बिकॉज ये सीरीज रेजिस्टेंस है. सो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस. ठीक है. सो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ इसका वैल्यू. सो R S इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो जब भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर या फिर इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर्स क्या होने वाला है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का समेशन. सो हमने यहाँ समेशन कर लिया है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का. सो दिस इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस.
सो जब भी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे तो हम यहाँ बस इनका समेशन कर सकते हैं. और फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, इफ वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज और जिसका वैल्यू सेम होगा, इक्वल होगा, आर आर आर. सो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर एस इज इक्वल्स टू एन इंटू आर. सो अगर 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सो 5 आर, अगर 10 होंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 10 आर. अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में सो जो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी n इंटू आर. So this is all about the resistances connected in series. So जो main characteristics होते हैं series circuit के वो मैं यहाँ one by one आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है. So main characteristics of series circuit. So सबसे पहले तो जो important एक पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी करंट. सो जो करंट होता है हर एक रेजिस्टर में वो सेम होता है, ठीक है. सो करंट इन ईच रेजिस्टर इज सेम. सो करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टर, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट कि जो टोटल पावर डिसिपेशन होता है सर्किट में, सो टोटल पावर डिसिपेशन क्या होता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर डिसिपेशन इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है. सो पावर डिसिपेशन अगर रेजिस्टेंस R1 में हो रहा है I स्क्वायर R1, ठीक है. सो I स्क्वायर R1 अगर इस रेजिस्टेंस में हो रहा है I स्क्वायर R2 और अगर इस रेजिस्टेंस का पावर डिसिपेशन होगा I स्क्वायर R3. सो जो टोटल पावर डिसिपेशन होता है I स्क्वायर RS इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल पावर डिसिपेशन, ठीक है. सो इनका हम समेशन कर देंगे. सो दीज आर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन सीरीज सर्किट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो थैंक यू.